ओम शांति। 8/6/1971 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है जीवन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता, खुराक, खुशी और खजाना। बाबा कहे जीवन में मुख्य 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह कौन सी हैं? चाहे लौकिक जीवन चाहे अलौकिक जीवन, दोनों में 3 चीज़ों की आवश्यकता है। वह कौन सी? एक चाहिए खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। यह तीनों बातें आवश्यक हैं। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं और खुराक भी आवश्यक है। तो यह तीनों चीज़ें यहाँ भी आवश्यक हैं। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो हुई प्राप्ति की, बाकी खुराक कौन सी है? खजाना कौन सा है? खजाना है ज्ञान का, खुराक है याद से जो शक्ति भरती है। जीवन की एनर्जी खुराक है। तीनों ही प्राप्तियाँ हो चुकी हैं व हो रही हैं। खजाना भी पूरा मिल चुका है ना, खुराक भी मिल चुकी है, खुशी तो है ही, अखुट खजाना मिला है ना। अच्छा, उस अखुट खजाने को बहुत सहज अगर किसको गिनती करके सुनाओ कि क्या क्या मिला है, तो किस रीति सुना सकती हो? किसको वर्णन करके सुनाओ तो ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए। सागर को गागर में समा कर दिखाओ। खजाने का वर्णन ज़रूर 1, 2, 3 ऐसे गिनती कर सुनाएंगे ना कि इतना खजाना हमारे पास है। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकती हो। एक में इकट्ठी बातें आ जाती हैं। एक बाप है, एक ही ज्ञान है। ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगी? 2 का वर्णन करो तो 2 में भी कितनी पॉइंट्स हैं? 3 को वर्णन करो तो भी कितनी पॉइंट्स हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें ही सारा वर्णन कर सकती हो। जैसे खजाने को उंगलियों पर गिनती करते हैं ना, ऐसे आप भी ज्ञान खजाने को इन 5 गिनती में वर्णन कर सुना सकती हो। यह क्लास कराना, फिर देखना 5 के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाती हैं। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। 5 में सारा ज्ञान वर्णन कर सुनाओ। खजाने को भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका यह है। छोटे बच्चे को भी 1, 2, 3 ऐसे सिखाते हैं ना, तो इन 5 में ही सारे खजाने का वर्णन हो। और जितना बार खजाने को वर्णन करते हैं वह मनन में लाते हैं, इतनी खुशी ज़रूर होती है। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है। खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिल जाती है और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में हैं। इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। बाबा कहे याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है? बच्चों ने कहा शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाबा कहे शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहें। जैसे वह लोग कई अभ्यास करते हैं तो उनमें रिद्धि सिद्धि की करामात आती है। इस प्राप्ति को करामात कहें। जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करती हो उसको करामात कहें। बच्चों ने कहा करामात नहीं कहेंगे। बाबा कहे करामात समझ प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझ शक्ति का प्रयोग करते हो। कर्तव्य करने का तो फर्ज है, इस कारण स्वीकार नहीं होता। यहाँ करामात की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझ कर चलते हो। उन मनुष्यों के पास करामात होती है। आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामात में फ़र्क है। आप लोगों को शक्तियाँ प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा श्रीमत द्वारा अथवा इस मत की यह गति प्राप्त हुई। करामात नहीं, लेकिन श्रीमत समझेंगे। करामात समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियाँ आनी ज़रूर हैं,
मुख से बोलने की भी ज़रूरत नहीं, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज़्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे, यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नज़ारा टेलीविज़न में आता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे, वहाँ उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हों और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे और कुछ भी मिक्स ना हो, व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी ना हो, तब शक्तियाँ आएंगी। नज़दीक आ रही हो। गायन शक्तियों का ज़्यादा है। कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज़्यादा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा है। इसलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी शक्तियों का ज़्यादा है। दिन प्रतिदिन भविष्य देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा। शक्तियों का पूजन गायन बढ़ता जाएगा। गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, निर्मल शांता दादी बाप दादा के सम्मुख बैठी हैं। बाबा कहे, कलकत्ता में सर्विस का साधन तो स्थापन कर लिया है, लेकिन जैसे सर्विस के साधन की स्थापना की है, वैसे पालना का रूप अभी विस्तार को पाना चाहिए। कलकत्ते के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज़्यादा है ना। तो इतना आवाज़ फैलना चाहिए जो गवर्नमेंट तक ये आवाज़ जाए कि इस स्थान द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर हो सकती है, जैसे जेल आदि में भाषण के लिए ऑफर करते हैं, क्योंकि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने का साधन है, तब निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कहाँ अशांति होगी तो यह शक्ति दल, शांति दल समझा जाएगा। ऐसी भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी, तब तो ऑफरिंग गाई जाएगी। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज़ फैले चारों ओर। अशांति के बीच यह शांति दल सेफ्टी का साधन है। ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे भट्टी के प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा। चारों ओर आग होगी, लेकिन यह एक ही स्थान शांति का है, ऐसा अनुभव करेंगे। इसी स्थान से ही हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। यह पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। वह तब होगा जब कोई एक स्थान बनाओ जो विशेष योग अभ्यास का हो, जिसमें जाने से ही ऐसा अनुभव करें कि ना मालूम हम कहाँ आ गए हैं। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है। मधुबन का स्थान ही स्थिति को बढ़ाता है ना। तो ऐसा कोई स्थान बनाओ जो कोई कभी भी परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हुई हो, तो वह आने से ही महसूस करे कि हम कहाँ आए हैं। ऐसा प्लान बनाओ। अपने को सफलता मूर्त समझते हो? सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सा गुण धारण करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे? सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो व कैसे भी कठिन कार्य हो, उनको शीतल बना देते हैं व सहज कर देते हैं। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी ज़रूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है, और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे, और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा?
जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट हैं, दूसरे भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वह गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त करते हैं। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उनका चेहरा ही गुण मूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना टेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना टेंशन इस पर है। सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उनकी गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा और जितना जिस चीज़ की वैल्यू का मालूम होता है उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है यह जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के सागर पर ही इतनी वैल्यू है। तो जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूएबल बने उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी, ऐसी गहराई में जाना है। और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। अच्छा, अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो? वैल्यूएबल का मुख्य लक्षण क्या होता है? जैसे बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं वैसे आप एक मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। बाप तो तीन देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं, लेकिन आप एक एक के मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। वह तीन मूर्त कौन सी हैं? शक्तियों द्वारा कौन सी तीन मूर्तियों का साक्षात्कार होता है? आप लोगों द्वारा अभी तीन कर्तव्य होते हैं। कई आत्माओं के अंदर दैवी संस्कारों की रचना व स्थापना कराते हो, तो यह स्थापना का कार्य भी करते हो। और कई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो कुछ निर्बल हैं, अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकते व अपने संस्कारों को सेवा में नहीं लगा सकते। उन्हों को मदद दे आगे बढ़ाना, यह है पालना। पालना में छोटे से बड़ा करना होता है। और फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कारों को मिटा नहीं सकती, उन्हों के भी मददगार बन उनके विकर्म को नाश करने में मददगार बनते हो। तीनों कर्तव्य चल रहे हैं। इन तीन कर्तव्यों के लिए तीन मूर्त कौन सी हैं? जिस समय कोई आत्मा में नए दैवी संस्कारों की रचना कराती हो उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त, और जिस समय पालना कराती हो तो उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता तो स्नेह भी नहीं। तो पालना के समय एक रहम दिल और स्नेह मूर्त, और जिस समय कोई के पुराने संस्कारों का नाश कराती हो उस समय शक्ति स्वरूप और दूसरा रोग के बजाय रुहाव में। जब तक रुहाव में नहीं ठहरते तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। जैसे अज्ञान काल में कोई की भी बुराई छुड़ाने के लिए रोब रखा जाता है, यहाँ रोब तो नहीं लेकिन रुहाव में ठहरना पड़ता है। अगर रुहाव में न ठहरो तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकेंगे। शक्ति रूप में विशेष इस रुहाव की धारणा करती हो। इन गुणों द्वारा यह तीन कर्तव्य करती हो। कोई में अगर रुहाव की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों को नाश नहीं कर सकती। सिर्फ तरस और स्नेह है, विनाश कराने का कर्तव्य नहीं। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं। रुहाव ज़्यादा है लेकिन रहम कम है तो पालना में इतना मददगार नहीं। लेकिन कोई के विकर्मों का नाश कराने में मददगार हैं और फिर नॉलेजफुल नहीं हैं तो नए संस्कारों की रचना नहीं करा सकती।
कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण है, लेकिन चाहिए तीनों ही। अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल में समानता है तो फिर सफलता बहुत अच्छी मिलती है। नहीं तो कोई बात की कमी होने कारण जो संपूर्ण सफलता होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी लक्ष्य ये रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए यह मुख्य गुण मूर्त बनना है, उसमें कमी ना हो। फिर समय को नज़दीक लाएंगे, यह समानता लानी है। जो बाप में सर्व गुणों की समानता है, अभी कोई में कौन सा गुण, कोई में कौन सी विशेषता है, फर्क है ना। बाप दादा कौन सी गिफ्ट देने आए हैं, निराकार बाप की गिफ्ट कौन सी है और साकार की गिफ्ट कौन सी है। दोनों गिफ्ट मिली हैं, दोनों की गिफ्ट एक ही है, वह अलग अलग है। गिफ्ट तो सबको मिली है, बाप और दादा द्वारा गिफ्ट मिलती है। जो सर्व आत्माओं प्रति गिफ्ट है, स्वर्ग का राजभाग, वह तो सबको मिलता ही है। लेकिन जो अनन्य बच्चे स्नेही व सर्व कार्य में सहयोगी बनते हैं, उन्हों को फिर अपनी गिफ्ट मिलती है दोनों द्वारा। साकार बाप दादा द्वारा एक ही विशेष गिफ्ट कौन सी मिली है, जो स्नेही और सहयोगी रत्नों को ही मिलती है। वह स्वर्ग की गिफ्ट तो वरदान में मिलती है। साकार और निराकार द्वारा हर एक को स्पेशल वरदान भी मिला है और गिफ्ट भी मिली है। कई ऐसे वरदान हर एक को अपने अपने मिले हुए हैं, जो बिना मेहनत के वरदान द्वारा सफलता को पाते रहते हैं। वरदान तो अपने अपने जानते हो, कोई को कोई विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है, कोई को किस विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है। उन वरदानों का अनुभव भी हर एक करते हैं। कोई को सर्व के सदा सहयोगी बनने का भी वरदान मिलता है, किसको सर्व के स्नेही बनने का वरदान मिलता है, किसको सर्व के संबंध में आने का वरदान मिलता है। कोई को कोई भी समस्या आए, उसको सामना करने की शक्ति का भी वरदान मिलता है। तो हर एक को अपना अपना वरदान भी मिला हुआ है, लेकिन साथ साथ गिफ्ट भी मिली हुई है। एक एक के अंदर देखेंगे तो सर्व शक्तियों में से एक श्रेष्ठ शक्ति वरदान रूप में प्राप्त है, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल प्राप्ति है। एक दो से संपर्क में आने से अनुभव होता है। जैसे एक दो के गुणों का वर्णन करते हो, वैसे हर एक के वरदान का भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन जो भी पर्सनल गिफ्ट होती है, उससे विशेष स्नेह रहता है। वह कौन सी गिफ्ट है, यह सोचना, और दूसरा यह सोचना कि पर्सनल गिफ्ट को सदैव कायम रखने के लिए विशेष किस बात का अटेंशन रखने की आवश्यकता है। अमृत वेले इस पर विचार सागर मंथन करना। याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है। जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे, उतनी बुद्धि को जहाँ चाहें, जिस समय चाहें, उतना लगा सकते हैं। विल पावर कैसे आ सकती है? विल करने से। बाबा कहे, विल करने की निशानी अपनी विल पावर से समझ सकते हो। सर्व शक्तियों को विल किया तो बाप सर्व शक्तियाँ विल कर देते हैं। सर्व शक्तिमान साथी बन गए और सर्व शक्तियाँ साथी बन गई, तो फिर विजय ही विजय है। भक्ति मार्ग में भी कोई कार्य करते हैं तो समझते हैं ना मालूम पूरा हो या ना हो, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि हे भगवान, आपका कार्य आप ही जानो। तो यह जो भक्ति मार्ग में संस्कार भरे, वह प्रैक्टिकल किया है। भक्ति मार्ग में कहने मात्र था, यहाँ ज्ञान मार्ग में किया है। ज्ञान मार्ग में करने की शक्ति, भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति, रात दिन का फर्क है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।